आइए आपके समक्ष पाठ में दिए गए जो 7 श्लोक थे, उन श्लोकों का संस्कृत में उच्चारण और उनका पदच्छेद, फिर अन्वय, फिर उनके कुछ व्याकरण के रूप से उसके व्याख्या, और उसके बाद जो है कि संस्कृत में भावार्थ और हिंदी में भावार्थ हमने समझ लिया है। अब हम संपूर्ण जो पाठ है उस पाठ का हम भाव विस्तार रूप से हम कुछ जानते हैं। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशस्येति पंच महाभूतानि प्रकृति है प्रमुख तत्वानि। प्रकृति के 5 महाभूत जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश क्या है, प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों के द्वारा ही पर्यावरण की रचना होती है। एतैहि तत्वैरेव पर्यावरण से रचना भवति। पर्यावरण का अर्थ क्या है भाई? तो आवृयते परतः, परितः मतलब चारों तरफ से समन्तात, आवृयते आवरण किए जाते हैं लोकः समाज संसार को, जिसके द्वारा, तो वह है पर्यावरणम। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम। परिष्कृत मतलब संस्कार और अच्छा और प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण है वही हमें क्या होता है कि सर्वविध जीवन सुखम ददाति। हमें जितनी भी जीवन के सुख हैं वह जो है कि परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण ही हमें दे सकता है। अस्माभिः सदैव तथा प्रयतितव्यम। हमें हमेशा ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। यथा जलम स्थलम गगनम च निर्मलम स्यात्। कैसा प्रयत्न करना चाहिए? जैसे जल, स्थल और गगन आकाश निर्मल हो, ऐसा हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण संबद्धाः केचन श्लोकाः अधोलिखिताः सन्ति। पर्यावरण से संबद्ध जो हमने पाठ्य पुस्तक में 7 श्लोक पढ़े, इसके अतिरिक्त भी हमारे अन्य शास्त्रों में, संस्कृत शास्त्रों में कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनको हम जानते हैं। जैसे पृथ्वीं परितो व्याप्य तामाच्छाद्य सितं च यत् जगदाधार रूपेण पर्यावरणमुच्यते। पृथ्वी के चारों ओर से व्याप्य मतलब जो है कि व्यापक है, ढकी हुई है, और उससे आच्छादित होकर के जो जगत जो है कि बैठी हुई है, और जगत का जो आधार है, कहते हैं ना कि पृथ्वी की कितनी लेयर है ऊपर, उसी के बारे में कह रहे हैं। इसको पर्यावरण कहते हैं। समझ गए? प्रदूषण के बारे में है, सृष्टौ स्थितौ विनाशे च निर्विज्ञैर्बहुनाशकम पंचतत्व विरुद्धम यत् साधितम तत्प्रदूषणम। प्रदूषण क्या है भाई? तो सृष्टि में मतलब किसी चीज़ के निर्माण में और स्थिति में रहने, उसको रहने में मतलब पालने में, और उनके विनाश में मनुष्यों के द्वारा, निर्विज्ञ मतलब मनुष्यों के जो वैज्ञानिकों द्वारा जो नाशकम है जो है, और पंचतत्व विरुद्धम है, 5 तत्वों से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से विरुद्ध जो उन्होंने जो है कि साधित किया है। और कैसा है वो? बहुनाशक है, नाशवान है। तो वही क्या है? प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है? प्रक्षिप्तो वाहनैर्धूमः कृष्ण बहुअपकारकः। वाहनों के धूम से जो है कि जो काला धुआं है वो जो है कि जो फेंकते हैं वह जो है कि बहु अपकारक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण वाला है। वायु प्रदूषण है वो से जो है कि क्या है? वो जो है कि उपकारक नहीं है। उपकारक का यहाँ पर विपरीत अर्थ है अपकारक, मतलब किसी की भलाई करते हैं तो उपकार हम शब्द प्रयोग करते हैं। जब हम किसी का जो है कि खराब करते हैं तो अपकार करते हैं। तो यह जो है कि जो वाहनों के द्वारा जो काला धुआं निकल रहा है वो जो है कि बहु अपकारक है। दुष्टै रसायनयुक्तो घातकः श्वासरुग्वः। वो वायु प्रदूषण कैसा होता है कि वह अलग अलग गंदे जो है कि रसायन से युक्त होकर के श्वास रुग्वः, अपने हमारे श्वास को जो है कि रोकने में वह जो है कि हमारे श्वास प्रश्वास को रोक देते हैं और घातक होते हैं। जल प्रदूषण के बारे में है, यंत्रशाला परित्यक्तैर नगरे दूषित द्रवैः नदी नदौ समुद्राश्च प्रक्षितैर दूषणम गताः। यंत्रों में देखते हैं कि हमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बड़े बड़े कैन में, बड़े बड़े स्टोरेज में हम जल को रखते हैं, और उससे जो है कि हम यंत्रशाला में जो है कि बड़े बड़े काम करते हैं, रासायनिक काम करते हैं, कुछ भी फैक्ट्री में काम करते हैं, और उसके द्वारा जो क्या करते हैं हम, जो भी परित्यक्त है यंत्रशाला के द्वारा जो छोड़ा गया जो है वो क्या करते हैं हम, नगरे दूषित द्रव्य ही, उनमें जो मिलाए हुए रासायनिक केमिकल के साथ उसको हम कहाँ छोड़ते हैं? नदी में, नदी तालाब में, नदी में छोड़ते हैं, समुद्र में छोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण होता है। प्रदूषण निवारणाय संरक्षणाय च। प्रदूषण के निवारण के लिए और संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? शोधनम रोपणम रक्षावर्धनम वायुवारिणः वनानां वन्यवस्तूनां भूमेः संरक्षणम वरम। शोधन करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, रोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, रक्षावर्धन करना चाहिए, वायुवारिणः वायु का भी और पानी का भी। वारी मतलब क्या है कि जल। वनानां वन्यवस्तूनां, वनों का जो है कि वनों में जो है कि वन्य वस्तुओं का जो है कि जंगल में जो वस्तुएं उनका भी हमें रक्षा करना चाहिए, जंगलों का भी रक्षा करना चाहिए, और भूमि की भी हमें संरक्षण करना चाहिए। एते श्लोकाः पर्यावरण काव्यात् संकलिताः। जितने भी हमारे शास्त्रों में पर्यावरण के बारे में दिए गए हैं, जो भी काव्य हैं, साहित्य है,
इनसे ये संकलित किए गए हैं। तत्सम तद्भव शब्दानाम अध्ययनम। अब हम देखते हैं कि कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तत्शब्द का यहाँ पर दिया गया है इस पंक्ति में, और यहाँ तद्भव दिया गया है। फिर इसके बाद अन्य जो तत्सम शब्द हैं उनको यहाँ दिया गया है, फिर तद्भव शब्द यहाँ दिया गया है। प्रस्तर पत्थर, दुर्वह दूभर। संस्कृत में जो दुर्वह शब्द है वो हिंदी में आकर के दूभर शब्द बन जाता है। कज्जल से काजल बना, धूम से धुआं बना, बही से बाहर बना, वाष्प से भाप बना, वक्र से बांका बना, चाकचक्य से चकाचौंध बना, शतम से सो बना। छंद परिचय। देखिए यहाँ पर जो 7 श्लोक दिए गए थे सूचि पर्यावरणम में, ये कौन से छंदों में रचना की गई थी? क्योंकि जो भी हम संसार में गाते हैं, चाहे दोहा हो, सोरठ हो, पदावली हो, जो भी हो, अथवा जो है कि संस्कृत श्लोक हो, तो उसमें जो है कि कोई ना कोई वहाँ पर जो है कि छंद होता है। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद के भेद से लोक में चलने वाले छंद 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में आगे छंद शास्त्र में व्याख्या करते हैं। तो यहाँ सूचि पर्यावरणम इति ध्रुवकम स्थायी वर्तते। यहाँ जो 7 श्लोक दिए गए थे उसमें सबसे पहला जो है कि सूचि पर्यावरणम, यह स्थायी है, ध्रुवक है। इसको छोड़ करके सर्वत्र हर जगह प्रतिपंक्ति, प्रत्येक लाइन में 26 मात्रा थी। इदम गीतिका छंद से, ये गीतिका छंद का रूप है, छंद का यह स्वरूप, मतलब यहाँ पर गीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। शब्दार्थ हम देखेंगे, जो हमारे सेमुषी भाग 2 में जो प्रथम पाठ है उसमें जो शब्दार्थ आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। दुर्वहम का अर्थ है दुष्कर्म, पर्यायवाची शब्द है, और हिंदी का अर्थ होता है कठिन, और दुभर अंग्रेजी में होगा डिफ़िकल्ट। जीवित मतलब जीवन, जिसका हिंदी में अर्थ जीवन और लाइफ अंग्रेजी में। अनिशम मतलब अहर्निशम, दिन रात हिंदी में अर्थ होता है डे एंड नाइट। कालायास चक्रम लौह चक्रम, कालायास चक्रम का जो है कि पर्यायवाची शब्द है लौह चक्रम, और हिंदी में अर्थ है लोहे का चक्र, और अंग्रेजी में है आयरन व्हील। शोषित मतलब शुष्की कुर्वत, संस्कृत में पर्यायवाची शब्द है जिसका अर्थ है सुखाते हुए, ड्राइंग। तनु मतलब शरीरम, हिंदी में शरीर, अंग्रेजी में बॉडी। पेशयत का संस्कृत में पर्यायवाची शब्द पिष्टि कुर्वत, हिंदी में अर्थ होता है पीसते हुए, अंग्रेजी में ग्रिंडिंग। वक्रम मतलब कुटिलम अर्थात टेढ़ा, एस्क्यू। दुर्दांत ही मतलब भयंकर ही, भयानक से, स्कैरी। दशरही ही मतलब दंतई ही, दांतों से, बाई टीथ। अमुना मतलब इसके द्वारा, अनेना इससे, बाई 10। जनग्रसनम मतलब जनभक्षणम, मानव विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस अंग्रेजी में अर्थ होता है। कज्जल मलिनम, कज्जलेन मलिनम मतलब काजल सा मलिन, काला। ब्लैक एज कोहल। धूमः अग्निवाह, हिंदी में धुआं, अंग्रेजी में स्मोक। मुंजति मतलब तेजति, हिंदी में छोड़ता है, अंग्रेजी में रिलीजिंग। शतशकटीयानम, शतशकटीयानानाम शतम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स। वाष्पयानमाला, वाष्पयानानाम पंक्ति ही, रेलगाड़ी की पंक्ति, रो ऑफ ट्रेन्स। वितरंती, ददती वितरम कुर्बाणा, यह संस्कृत में अर्थ है हिंदी में देती हुई, और अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिंग। ध्वानम मतलब ध्वनिम, हिंदी में कोलाहल, अंग्रेजी में साउंड। संसरणम मतलब संचलनम, हिंदी में चलना, अंग्रेजी में मूवमेंट। वृषम अत्यधिकम, अत्यधिक, एनर्मोस। भक्ष्य मतलब खाद्य पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ हिंदी में अर्थ होता है, और अंग्रेजी में ईटेबल। समलम मतलब मलिन युक्तम, मलयुक्त गंदगी से युक्त, और अंग्रेजी में डर्टी। ग्रामांते ग्रामस्य सीमायाम, गांव की सीमा पर, एट विलेज बॉर्डर। पयःपुरम जलाशयम, जल से भरा हुआ तालाब, पौंड। कांतारे मतलब बने, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। कुसुमावली ही, कुसुमानाम पंक्ति ही, फूलों की पंक्ति, रो ऑफ फ्लावर्स। समीर चालिता, वायु चालिता, हवा से चलाई हुई, मूव्ड बाय वाइंड। रुचिरम सुंदरम, सुंदर, एट्रैक्टिव। खगकुल कलरव, खगकुलानाम कलरव, पक्षी समूह ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। चाकचिक्य जालम, कृत्रिमम प्रभावपूर्णम जगत, चकाचौंध भरी दुनिया, वेब ऑफ डेजल। प्रस्तर तले, शिलातले, पत्थरों के तल पर, ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। लता तरु गुल्माह, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, लता वृक्ष और झाड़ी। लता मतलब लता, तरव शब्द में तरु शब्द है जिसका अर्थ है वृक्ष, और गुल्म शब्द का अर्थ है झाड़ी।
क्रीपर्स, ट्रीज एंड श्रब्स। पाषाण मतलब पर्वतमयी, पथरीली, स्टोनी। निसर्ग मतलब प्रकृत्याम मतलब प्रकृति में, अर्थात इन द नेचर। तो इस प्रकार से आपके इस वीडियो में हमने देखा कि हमने सूची पर्यावरण पाठ के 7 संपूर्ण श्लोकों का हमने उच्चारण और उसका पदच्छेद, अन्वय, संस्कृत में भावार्थ, इसके बाद जो है कि संस्कृत में जो है कि भावार्थ के बाद हमने हिंदी में भावार्थ जाना। इसके बाद हमने हमारे इस पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो शब्दार्थ हैं इनको हमने पढ़ा। अब हम आगे की वीडियो में अभ्यास कार्य को दिखाएंगे। अभ्यास कार्य के लिए आएगा वीडियो दिखना जो है कि न छोड़ें। आगे की वीडियो में हम प्रथम पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसको हम दिखाने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आगे वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।